वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हमने कल जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हम रिजोल्यूशन पावर को पढ़ रहे थे। रिजोल्यूशन पावर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला था वेवलेंथ, पहला क्या था वेवलेंथ था। नंबर 2 पे था न्यूमेरिकल अपर्चर, और नंबर 3 पे था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके थे कल। आज शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। देखिए, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, when light enters one medium to another, when light enters one medium to another, its speed changes। देखो, जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, किस तरह से आते हैं उसको देखते हैं। देखिए, द लाइट travels slowly in matter as compared to a vacuum। देखो, लाइट स्लोली ट्रेवल करती है मैटर में, किसकी कंपैरिजन में, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट फास्ट मूवमेंट करती है, जबकि लाइट जो ट्रेवल करती है किसमें, मैटर में, वो स्लोली ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in matter। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड कैसे चेंज हो जाती है कि वो स्लोली हो जाती है मैटर में, वैक्यूम की तुलना में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और देखते हैं।
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n से शो किया था, किससे शो किया था, n से शो किया था। इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मैटर। अलग अलग मैटर में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी तो अलग अलग मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का देखते हैं, वो आएगा 1.00। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देखते हैं, ग्लास का देखते हैं, ऑप्टिकल ग्लास का देखते हैं, 1.5 के आसपास आएगा। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देखते हैं, वाटर का देखते हैं, 1.33 के आसपास आएगा। देखिए हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था रिजोल्विंग पावर, किसका, रिजोल्विंग पावर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था n sin अल्फा अपॉन 0.61 लैम्डा। रिजोल्विंग पावर हमें हाई चाहिए, अगर रिजोल्विंग पावर हमें हाई चाहिए तो n का मान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी हमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज में काम में लेना चाहिए। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी RI को बढ़ाना पड़ेगा। RI को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इमर्जन ऑयल का यूज करेंगे। इमर्जन ऑयल का यूज किया जाएगा किसको, RI को बढ़ाने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n को बढ़ाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, इमर्जन ऑयल का यूज करना पड़ेगा। इमर्जन ऑयल का यूज कैसे किया जाएगा उसको देखिए। इमर्जन ऑयल का यूज कैसे किया जाएगा, हमें इसके जो लेंस होंगे, लेंस में इमर्जन ऑयल का यूज करना पड़ेगा। जैसे ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस, हमने ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑयल इमर्जन का यूज किया, ऑब्जेक्टिव लेंस में किसका यूज किया, ऑयल इमर्जन का यूज किया, तो क्या बन गया, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और इसका n साइन अल्फा, n साइन अल्फा, इसे क्या बोला था, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर का मान आएगा 1.4, जो कि हाईएस्ट होगा, जो कि क्या होगा, हाईएस्ट होगा। यहां से दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ और एक ये क्वेश्चन आया। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मैटर का अलग अलग होगा। एयर का 1 होगा, ग्लास का 1.5 होगा, वाटर का 1.33 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ठीक है, वो रिजोल्विंग पावर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बढ़ाएंगे रिजोल्विंग पावर का मान भी बढ़ेगा। तो हमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज में लेना चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए हम इमर्जन ऑयल का यूज करेंगे, उसको लेंस में डालेंगे। जैसे ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस में हमने किसका यूज किया, ऑयल इमर्जन का यूज किया। तो यहां पर न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या आएगी, 1.4 आएगी, जो कि मैक्सिमम होगी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो पिछली बार हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 0.50 नहीं होता, 1.0 बिल्कुल, 1.75 बिल्कुल नहीं, 2 बिल्कुल नहीं, उत्तर आ जाएगा सेकंड 1.0। देखिए ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड
2022 यानी ग्रेड 1 2022 जो पिछले साल फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस था उसका न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या आएगी, हमने अभी पढ़ी है। 0.05 बिल्कुल नहीं, 0.15 बिल्कुल नहीं, 12 या 12 बिल्कुल नहीं, 1.4। ठीक है, पिछले साल ग्रेड 1 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर 2016 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी यहां पर रिजोल्यूशन पावर जो है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट बिल्कुल बात कर चुके हैं, लैम्डा पर डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल अपर्चर पर बिल्कुल बात कर चुके हैं, इस पर भी डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो आज ही पढ़ा है। ऑल ऑफ दिस उत्तर आएगा ऑल ऑफ दिस। कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 यानी पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर होती है वो किसका फंक्शन होती है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, बिल्कुल जो लैम्डा यूज की जाती है उसका फंक्शन होती है। इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है n sin अल्फा अपॉन 0.61 लैम्डा। गलत तो नहीं है, बिल्कुल यही होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर n sin अल्फा ऑफ लेंस सिस्टम, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी सही। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं दूसरी भी सही है। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, नहीं दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज करेक्ट, ये सही उत्तर है, सी ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, नहीं दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे बात करते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जिसे डी से बताते हैं, इससे बताते हैं, डी से बताते हैं। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो D इज इक्वल टू रिजोल्यूशन पावर क्या होती है, n sin अल्फा अपॉन 0.61 लैम्डा। तो D का फॉर्मूला क्या आ गया, 0.61 लैम्डा अपॉन n sin अल्फा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक चीज ऊपर हो और एक चीज नीचे हो, तो जब इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी और इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी। तो हाई रिजोल्यूशन पावर के लिए, हाई रिजोल्यूशन पावर के लिए हमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी को क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा, डी को कम, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये आ गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजोल्यूशन पावर के। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के टाइप कौन कौन से। देखिए माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो एक आती है सिंपल माइक्रोस्कोपी, सिंपल माइक्रोस्कोपी, और दूसरी आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। सिंपल माइक्रोस्कोपी और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। सिंपल माइक्रोस्कोपी की बात की जाए, यहां पर सिंगल लेंस यूज में आता है, या टू से ज्यादा लेंस यूज में आते हैं। यहां तो एक सिंगल लेंस यूज में आता है, अगर सिंगल लेंस यूज में आए तो वो है सिंपल माइक्रोस्कोपी, और यदि दो या दो से ज्यादा माइक्रोस्कोप यूज में आए, टू और मोर देन टू माइक्रोस्कोप यहां पर यूज में आए, तो उसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। सिंपल माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन कम होता है, मैग्निफिकेशन कम होता है, जबकि इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कहां करते हैं हम, जैसे कोई आई का ग्लास बनाना हो, बेसिकली यूज कहां होता है, रीडिंग में, रीड करने में, चाहे वो न्यूज़पेपर को रीड करना हो, बुक को रीड करना हो, या कोई चीज वॉच करनी हो अपने को, तो आई ग्लासेस के रूप में अपने यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। और अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज देखें तो लेबोरेटरी में, लैब में, ठीक है, और कहां यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनमें यूज कर सकते। तो यह आ गया सिंपल माइक्रोस्कोपी और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में आगे चलूं तो यहां पर मैं माइक्रोस्कोप को तीन हिस्सों में बांट सकता हूं, वो भी सोर्स के आधार पर, जिसमें पहला आएगा लाइट माइक्रोस्कोप, जहां पर सोर्स के रूप में लाइट को डाला जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां पर इलेक्ट्रॉन की बीम डाली जाएगी, और चौथा आएगा स्कैनिंग प्रोब, जहां पर स्कैनिंग प्रोब को डाला जाएगा। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, ठीक। लाइट माइक्रोस्कोप के 5 प्रकार, जिसमें पहला है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देखो,
लाइट के रूप में अगर हम डालते हैं सोर्स को, तो यहां पर 5 प्रकार के माइक्रोस्कोप आएंगे। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट और डार्क तो याद रहेंगे, आगे सीपीएफ याद रख रहे हैं। कॉनफोकल, फेज कॉन्ट्रास्ट और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार का है, एक है TEM ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम। अब स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, यह भी दो प्रकार का है, जिसमें पहला है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। दूसरा है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप के 5 प्रकार है, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, कॉनफोकल, फ्लोरोसेंस और फेज कॉन्ट्रास्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो प्रकार है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग प्रोब के आगे दो प्रकार है, इलेक्ट्रॉन फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। देखिए एक एक को हम पढ़ेंगे, एक एक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से शुरू करेंगे। तो यहां पर सोर्स के रूप में लाइट का यूज किया जाता है, यहां सोर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन की बीम डाली जाती है, यहां पर स्कैनिंग प्रोब का यूज किया जाता है। तो ये आगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। थैंक यू।